अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर हमने बड़ी अच्छी चर्चा देखी, जब सभी पार्टियों के सांसद बोल रहे थे और इतना अच्छा बोल रहे थे, पूरा देश गदगद था कि देखिए भाई हमने अपने सांसदों को चुनकर भेजा है, देश की संसद में इतने गंभीर मुद्दों पर वो अच्छे से बोल रहे हैं और लाइव हर जगह टीवी पर हर जगह चल रहा था। देखिए विपक्ष ने हमेशा पीठ का सम्मान किया है, संसद का सम्मान किया है जी। पक्ष को भी देखना चाहिए, उनके मंत्रियों को जवाब देना चाहिए था इसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या सीबीआई को देके कार्रवाई पूरी हो जाएगी? 2 करोड़ बच्चों का भविष्य है। तो क्या सुझाव है? 3 सुझाव आप दीजिए, आप सांसद हैं, देश सुन रहा है, 3 सुझाव आप दीजिए लाइव टीवी पर, क्या करना चाहिए? मेरा ये कहना है जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, जिन्होंने खिलवाड़ किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। तो ये बात आप सांसद महोदय पार्लियामेंट में कहेंगे, कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है, अब सीबीआई उनको सजा देगी। सीबीआई की जांच से नहीं, आप देखिए जो नौजवान, जो हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी रोड पे सड़क तक वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको पुलिस पीटती है, आपने सामने देखा होगा, उनकी आवाज दबाई जाती है। प्रवीण खंडेलवाल जी, अब आप जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, नीट का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, एनटीए हो, कोई दूसरी एजेंसी हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, कोई दूसरी एजेंसी हो, जिम्मेदारी आपकी है कि एग्जाम सफल तरीके से हो और बच्चों को, फला प्रिंसिपल ने लीक कर दिया, फला हजारीबाग के स्कूल ने, पटना के स्कूल ने, ये व्यवस्था आपको बदलनी होगी। प्रवीण जी देखिए, एक बात तय है, चाहे विपक्ष संसद में हंगामा करे ना करे, जवाबदेही आपकी बनती है, आप सरकार है साहब। और इसीलिए मेरा प्रश्न, देखिए आप लोगों की बैठक भी हुई ना, यूपी में बैठक हुई, इसमें ये कहा गया कि आरक्षण के खिलाफ जो हमारे खिलाफ कैंपेन किया गया, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा था, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें जबरदस्त तरीके से घटी है, पेपर लीक एक बड़ा इशू था, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या देश की संसद सबसे बड़ी सभा नहीं है जिसके जरिए आप देश को बता सके कि आपकी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए क्या करने वाली है? फिर इसमें तो आपको खुद उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अंजना जी, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि छात्रों का भविष्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और अगर ऐसा न होता तो केंद्र सरकार ने तुरंत नकल रोकने का वो बिल नहीं लेकर उसका कानून ना बनाया होता। लेकिन एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि संसद क्या है और संसद से बाहर क्या है। जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद की जो परंपराएं हैं, संसद के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका सम्मान हमें करना पड़ेगा। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, चर्चा से कोई नहीं भाग रहा था। हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है, किंतु चर्चा उसी स्तर से होनी चाहिए ना। और जब धन्यवाद प्रस्ताव पर इनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, स्पीकर ने कहा, हमारे सरकार के मंत्री ने कहा, तो उसके बाद इनको हंगामा मचाने की जरूरत क्या थी? लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी, इनको चर्चा करनी नहीं थी, इनको संसद को स्थगित करवाना था, इसीलिए इन्होंने हंगामा किया। ये मेरा चार्ज है कांग्रेस सरकार के, कांग्रेस के लोगों के ऊपर कि उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार का माहौल बनाया। आप स्पीकर के आगे आकर के खड़े हो जाएंगे, नारे लगाएंगे, हाथ ऊंचे करेंगे, तो हाउस ऐसे कौन चला पाएगा? और इसीलिए मजबूर होकर के स्पीकर को हाउस को एडजर्न करना पड़ा। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन उसका माहौल तो इनको देना पड़ेगा। इनकी जिम्मेदारी है कि हॉल में कि पार्लियामेंट में उस तरीके का माहौल बनाया जाए कि सरकार तुरंत इनकी बात का जवाब दे। और धन्यवाद प्रस्ताव से दूसरी बढ़िया अपॉर्चुनिटी इनके पास में हो नहीं सकती थी, इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, अगर ये वास्तव में छात्रों के भविष्य को लेकर के गंभीर है, तो सोमवार से ये धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लें, और जो तर्क इनके पास में वो सारी बातें सिलसिलेवार कहें। देश तय कर लेगा कि किसको छात्रों के भविष्य की चिंता है और किसको भविष्य की चिंता नहीं है। अब सांसद जी इसका जवाब दीजिए आप, सतपाल जी। सोमवार को इम्तिहान होगा देश के सामने, बच्चों से जुड़े मुद्दे पर आप लोग सब बोलिए, बारी बारी से बोलिए, अच्छे से बोलिए, और क्या चाहते हैं सरकार, क्या कदम उठा सकती है, उस पर फोकस होना। अंजना बहन जी, इनसे इतना पता कर लें कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते सदन में। सुनिएगा, आप माइक तक बंद करवा देते हैं।
आप सुनने की हिम्मत नहीं है सरकार बोलेंगे के क्या पास? वही मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब से, आदरणीय भाई साहब से, आप सुनना नहीं चाहते? आपके मंत्रियों को जवाब देना चाहिए था, सरकार को गलती माननी चाहिए थी। ये बार बार क्यों हो रहा देश में? ये आपने कोई भी परीक्षा हो किसी भी तरह की, हर किसी प्रदेश में हो जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पर हर जगह परीक्षाओं में गड़बड़ होती है। क्या कारण है? कानून कहते हमने कानून बना दिया, वो कानून किस काम आएगा? अब 2 करोड़ बच्चे क्या दोबारा परीक्षा देंगे या उसी में बैठेंगे? आपको सोचना चाहिए उनके भविष्य के लिए, आगे कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या कार्रवाई की आपने? सीबीआई को दे दिया, 1 साल 2 साल लग जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। आप चाहते ही नहीं कि नीट के ऊपर चर्चा हो, आपके पास कोई तर्क नहीं है। फिर मैं पुनः कह रहा हूं, संसद को जब आप हमारे नेता का माइक ही बंद कर दोगे तो सुनेगा कौन? जब आप हमारे माइक बंद कर दोगे, हमारे नेता का माइक बंद कर दोगे, कौन सुनेगा? सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए थी आप लोगों को। धन्यवाद। अंजलि जी, मुझे लगता है इनका डिबेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक ही चीज को लेने के लिए घूम रहे हैं और खाली इनकी बात। वो ये कह रहे हैं ना कि उनके नेता नीट पर बोल रहे थे, उनका माइक बंद कर दिया गया। सांसद जी मिस्टर खंडेलवाल, उनका एक ही सबमिशन है। बंद नहीं किया स्पीकर साहब ने। नहीं अंजना जी, आप लोकसभा की कार्रवाई उठा करके देख ले। स्पीकर साहब ने चेयर से ये कहा कि उनके पास कोई इस तरीके का यंत्र है जिससे वो किसी का माइक बंद कर सके। इनको बात ही नहीं करनी थी, तो अगर ये माइक को खोलेंगे ही नहीं तो चर्चा कहां से होगी? आप संसद में थे जब हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी अपनी बात कह रहे थे, आपने सुनी होगी सारी बात, संविधान के बारे में, परीक्षा के बारे में, नीट के बारे में। अरे पहले सतपाल जी, पहले यह तय करो आपको चर्चा में भाग लेना है या नहीं लेना। चर्चा में जब आप सुनेंगे तो चर्चा में भी भाग लेंगे। और सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो सतपाल जी, अगर आप वास्तव में गंभीर है छात्रों के भविष्य के प्रति, तो सोमवार से संसद चलाइए और संसद में अपनी बात मजबूती से रखिए। जब तक सरकार के माननीय मंत्री जी जवाब नहीं देंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको, उसमें संसद में जवाब दीजिए, आप हिम्मत रखिए। जब आप जवाब नहीं देंगे तो क्या? धन्यवाद प्रस्ताव पर रिप्लाई आएंगे तब देंगे ना। धन्यवाद पे जब आएंगे, जब खिलवाड़, वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनिए, पुलिस से पिटवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, कम से कम उनको देखिए। जो आदमी 2-2 साल 1-1 साल से परीक्षा की तैयारी करता है, ये केवल पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। सरकार का इंटरेस्ट नहीं है। छात्रों के भविष्य से इनको कोई सरोकार नहीं है। देखिए मान्यवर, एक प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके, 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार करके ऐसे नीट की परीक्षा नहीं हो सकती। आपको कड़े कानून बनाना, जब कहते हो कानून बनाना है तो उसका प्रयोग होना चाहिए था। आपको परीक्षाएं किसी अच्छी एजेंसी से करानी चाहिए थी। आशुतोष वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक जवाब आपका है। सवाल है कि तमाम जो इश्यूज है ये अच्छे से, जैसे 6 बजे के हल्ला बोल में बोल रहे हैं, तो जनता भी समझ रही होगी कि किसकी क्या मंशा है। ऐसे संसद में बोलिए ना। अंजना जी, देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है तो आरोप सत्ता पक्ष में लगाती है कि सदन को चलाना आपकी जिम्मेदारी है। आज वो सत्ता पक्ष में है तब वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि सदन को चलाना आपकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है, और भगवान न करे, ईश्वर न करे। आशुतोष जी, आप चाहते हैं इस पर बहस हो संसद में? आप चाहते हैं बहस हो? मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ अंजना, भगवान क्या तरीका हो सकता है? मैं जनता के बिहाफ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बड़ी विपदा आ जाए, मैं जनता के बिहाफ पर आप चारों से यही सवाल अब पूछूंगी। बस जनता के बिहाफ पर आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर आशुतोष शर्मा कि आप भी चाहते हैं कि इस पर बहस हो देश की संसद में, तो क्या तरीका हो सकता है? होनी चाहिए, तरीका ये होनी चाहिए, सबसे पहले इस देश में करोड़ों छात्रों के अंदर ये आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए कि उनका भविष्य खतरे में नहीं है। अंजना जी, हर जगह से खबर आ रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कौन सोचेगा उनके बारे में? राजीव जी देखिए, अनावश्यक टकराव से मैं नहीं समझता हूं कि इस मुद्दे का कोई समाधान वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के हित के लिए अगर इतनी संजीदगी इनके अंदर होती तो धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए भी ये नीट के लिए सवाल खड़े कर सकते थे, और मुझे लगता है ये अवसर उन्होंने गंवाया है। इस मैंडेट से निसंदेह
जो इंडिया ब्लॉक के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अगर ज्यादा नंबर मिले हैं तो साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। इसके लिए केवल ट्रेजरी बेंच जवाबदेह नहीं हुआ कि संसद की कार्यवाही चले, इन्हें भी समन्वय और सहयोग के साथ आगे आना होगा। और नहीं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आप किसी न किसी तरीके से संसद की कार्यवाही में खलल डालेंगे और सरकार पर झूठे आरोप मढ़ करके अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर लेंगे। इससे लोगों का भरोसा आप नहीं जीत पाएंगे और ये एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। लगातार आपके व्यवहार से अब लोगों को निराशा होने लगी है। जब अवसर मिले तो लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, उनके भले के लिए आपको ईमानदार कोशिश करनी। ठीक है सतपाल जी, क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि हम जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं देश की संसद में एक अच्छी बहस हो, उस पर हंगामा ना के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, उनकी बात सुननी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। कैसे होगा, तरीका बताइए माननीय सांसद जी, मैं आपसे तरीका पूछ रही हूँ। हमारे नेताओं की बात सुननी चाहिए। इसी के साथ इस बहस में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना रहेगा, देखेगा देश, देखेंगे लोग कि उनके चुने हुए सांसद कल हंगामा करते हैं या एक सार्थक बहस।